तो चलिए अब हम कृषि कानूनों के पीछे तलाशी जा रही राजनीतिक वजहों का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं, क्योंकि अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इन राज्यों में नए कृषि कानून को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी पंजाब में थी और बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान के आसार पश्चिमी यूपी से थे। इसीलिए सबसे पहले बात यूपी की ही कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 110 सीटें, 2012 में बीजेपी को इनमें से 38 सीटें मिली थी, जबकि 2017 में 88 सीटें जीती थी। लेकिन बताया जा रहा है कि कृषि कानून को लेकर पश्चिमी यूपी में खासकर जाट समुदाय में सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, जो चुनाव में महंगा पड़ सकती है। इसीलिए देर से ही सही, लेकिन सरकार ने कृषि कानून वापसी का फैसला लेकर पश्चिमी यूपी का मन रख लिया, क्योंकि 2024 के लिए 2022 में यूपी में कमल का खिलना जरूरी है। अब बात पंजाब की कर लेते हैं, क्योंकि कृषि कानून को लेकर पंजाब में बीजेपी अकाली दल की 2.5 दशक की दोस्ती टूट गई। अब कानूनों को वापस लेने के बाद बीजेपी के सामने पंजाब में अपने लिए पुख्ता जमीन तैयार करने का मौका है। आपको बता दें कि पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 10 सीटें शहरी इलाकों की है, 51 सीटें अर्ध शहरी इलाकों की और 26 सीटें ग्रामीण इलाकों की। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की सीटों पर किसानों का वोट सबसे ज्यादा है, यानी पंजाब की करीब 77 सीटों पर हार जीत का फैसला किसान करता है। ऐसे में कृषि कानून की वापसी का फैसला पंजाब की राजनीति में गेम चेंजर होगा, यह तय माना जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड के किसान भी कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, अब उनकी भी मांग पूरी हो गई, लेकिन विपक्ष की तरकश से तीर निकलने अभी बाकी है। कृषि कानून वापसी को उपचुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में 9 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था। यहां आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि कल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आपात बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर इस मीटिंग में बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन यहां एक और बड़ा प्रश्न यह है कि किसान आंदोलन के कारण करीब 1 साल से बंधक बने दिल्ली के तीनों बॉर्डर कब आजाद होंगे। ग्राउंड रिपोर्ट देखें। करीब 1 साल बीत गया, दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने डेरा डाल रखा है। सिंधु बॉर्डर पर तो पूरा शहर बसा रखा है। जिस दिल्ली सोनीपत हाईवे पर रोजाना लाखों गाड़ियां चलती थीं, उस पर किसानों ने टेंट और मंच गाड़ रखे हैं। जिसकी वजह से पिछले 26 नवंबर से ही दिल्ली से हरियाणा आने जाने वालों का रास्ता बंद है और कुछ किलोमीटर तय करने में घंटों लग जाते हैं। हाईवे की बजाय गांवों के रास्तों से गाड़ियां गुजर रही हैं। इसलिए आज कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद हमने सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से पूछा कि क्या अब किसान दिल्ली बॉर्डर को खाली करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अब ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे और उसके बाद अब देखना यह है कि आखिर यहाँ से किसान कब जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। ये बताइए, ये उम्मीद है कि अब आप लोग जल्द ही सिंघू बॉर्डर को खाली कर देंगे, यहाँ पे जो आप लोग के टेंट थे इनको हटा लिया जाएगा, आप लोग घर वापस चले जाएंगे? इसका फैसला कल जो संयुक्त मोर्चे की आपात बैठक है उसमें लेने का काम होगा और हम माननीय प्रधानमंत्री से यही अपील करते हैं कि एमएसपी के बारे में उन्होंने आज कुछ भी नहीं बोला और जो जिन लोगों पे इस किसान आंदोलन के द्वारा मुकदमे लगे हैं उनको मुकदमे को वापस लेने का और जैसे कानून वापस लिए इसी तरह पूरे देश के किसानों पे जो मुकदमे लगे हुए हैं उनको वापस लें। सिंधु बॉर्डर की तरह ही दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर में भी किसानों ने हाईवे पर डेरा डाल रखा है, जिसके कारण यूपी से दिल्ली जाने वालों का रास्ता बंद है। क्या अब किसान दिल्ली बॉर्डर को खाली करेंगे? बातचीत आपकी और सरकार के बीच में बन गई है, तो अभी रास्ते कब तक बंद रहेंगे? देखिए, रास्ते सरकार ने रोके, रास्ता सरकार ही खोलेगी। लेकिन उसके पीछे डर तो आप ही थे। नहीं, देखो, डर हम लोग नहीं थे। हम लोग अपनी 3 मांगों को लेके दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने हमें रोका, हम लोग यहाँ पे बैठ गए। आज प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है कि तीनों कृषि कानून वापसी लिए जाते हैं। हम लोग उनकी पहल का स्वागत करते हैं। पूर्ण तरीके से नहीं करते, लेकिन जो आज इतने दिन आए, देर आए दुरुस्त आए।
इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम 7 मांगे लेके आए थे, उनमें से एक मांग हमारी पूरी करी है। आधी लड़ाई जीत ली है, आधी बाकी है, संघर्ष जारी है। मतलब कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान नेताओं की मांगों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब हम आपको टिकरी बॉर्डर पर लिए चलते हैं, जो दिल्ली हरियाणा का दूसरा बॉर्डर है। यहाँ भी आंदोलनकारी किसानों का जमावड़ा है और 4 व्हीलर के लिए सड़कें बंद हैं। क्या अब किसान दिल्ली बॉर्डर को खाली करेंगे? टिकरी बॉर्डर जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं, जो साइकिल सवार है, जो 2 व्हीलर सवार है, उनके लिए फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन यहां से 4 व्हीलर यानी कार या उससे बड़ी वाहनों को आने जाने की इजाजत नहीं है। और यहां से गुजरने वाले जो लाखों लोग हैं उनके लिए भी अच्छी खबर ये आ रही है कि यहां जो आंदोलनरत किसान हैं उनका भी यही कहना है कि बस अब अगले चंद दिनों में संसद का सत्र आने वाला है। जैसे ही सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करेगी और उसके बाद MSP पे चर्चा शुरू करेगी, पूरी तरह से हम टिकरी बॉर्डर को भी खोल देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अब यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि किसानों के हित में बने कानून विरोध के चलते वापस तो हो गए, लेकिन अब आगे कानून पर होगा क्या? 17 सितंबर 2020 को बिल पास होने के बाद जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने किसानों से कई राउंड की बातचीत की, कई बार लिखे सुझाव मांगे, लेकिन किसान नेता कोई ठोस सुझाव नहीं दे पाए। वजह राजनीतिक थी और इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम किसान को हुआ, क्योंकि जिन किसानों को नए कानून से फायदा हो रहा था, अब वो कानून वापसी के बाद एक बार फिर वहीं खड़े हैं जहां 14 महीने पहले थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।